गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं अवयव ए इक्वल टू, पहले रो में 2 3, दूसरे रो में 1 2 है। तो समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई टू इक्वल टू 0, इसे प्रूफ करना है और फिर इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने हैं। अवयव में तो इनवर्स पूछा जाता है, 100% सही है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इनवर्स पूछेगा या तो उसका सहखंडज निकालने के लिए पूछा जाता है। कभी कभी इनवर्स इस रूप में पूछ लेता है, कोई एक मैट्रिक्स आपको देगा, उसी की सहायता से एक कोई इक्वेशन देगा, उसे आपसे प्रूफ करवाएगा, फिर उसी इक्वेशन की सहायता से कहेगा ए इनवर्स बताइए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मैट्रिक्स दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई टू इक्वल टू 0। सबसे पहले इस समीकरण को कैसे सिद्ध करना है इसे देख लें। दिया गया है ए इक्वल टू 2 3 1 2। तो सबसे पहले हम लोग यह निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है एलएचएस, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई टू। ठीक, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स लिखना है 2 3 1 2। स्क्वायर का मतलब है वही मैट्रिक्स दोबारा 2 3 1 2 माइनस 4a, ए का मतलब वही मैट्रिक्स 2 3 1 2 प्लस आई टू का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, वो दूसरे कोटि की होनी चाहिए, द्वितीय कोटि की, मतलब जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो हम लोग बना लेंगे इसे 1 0 और 0 1। तो ए स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणा कर लें। गुणा करना सब लोग जान रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, 2 2 तो 4। ठीक, 2 का 2 में, फिर 3 का 1 में 3, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे। थोड़ा और बड़ा लिख दें, 2 का 3 में, फिर 3 का 2 में, 1 का 2 में, 2 का 1 में, 1 का 3 में, 2 का 2 में। ठीक, माइनस 4 का मल्टीप्लाई हर जगह करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जब किसी अचर राशि से गुणा होती है या चर राशि से गुणा होती है तो उस चर का गुणा हम लोग पूरे अवयव में करते हैं, तो पूरे अवयव में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, कितना हो गया 8 12 4 प्लस, यहां तो ऐसे लिखना है जैसे था। तो यह आपका बन गया मैट्रिक्स 7 12 4 7 माइनस 8 12 4 8 1 0 0 1। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7 माइनस 8 प्लस 1, मतलब 0 आएगा। 7 में 7 घटाएंगे माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 1 0। संगत अवयवों को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है उनके चिन्ह के अनुसार। यह कितना है 12 माइनस 12 0, और 0 में 0 ऐड कर देंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ फिर देखिए 4 माइनस 4 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। 7 माइनस 8 माइनस 1, माइनस 1 में प्लस 1 होगा तो 0 होगा, यानी कि आपका 0 बन गया, यानी कि शून्य अवयव मिला, जिसे हम लोग 0 भी कर सकते हैं या 0 मैट्रिक्स कर सकते हैं, मतलब सभी अवयव इसका क्या है, शून्य है। अब इसी चीज की सहायता से, जो यह आपका समीकरण दिया गया था, इसी की सहायता से कहेगा ए इनवर्स बताइए, ए इनवर्स से क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी सहायता से इनवर्स देखें कैसे निकालना है। इसी की सहायता से इनवर्स, देखिए इनवर्स कैसे निकालें। इसके इनवर्स के लिए हम लोग सबसे पहले प्रत्येक जगह ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। कोई भी चीज दिया हो ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। 0 में गुणा करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, 0 ही रहेगा। यहाँ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर 4 ए इनवर्स ए प्लस आई टू लिखो चाहे आई ही लिखो, ए इनवर्स
इक्वल टू 0 ही रहेगा गुणा करने पर। तो यहाँ वही सामान्य नियम लगाइए आप गणित का कि यहाँ 2 घात है माइनस 1 घात है, मतलब ए स्क्वायर का ए इनवर्स गुणा करेंगे तो आएगा केवल ए, माइनस ए इनवर्स का ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाए केवल 4i, या कहो केवल 4, प्लस इसमें गुणा करेंगे i का तो ए इनवर्स ही आएगा। यह आप लोग आव्यूह के गुण में पढ़े हैं कि i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स होता है। इस वाले को हम लिख सकते हैं a, यहाँ 4i है, ठीक। i का मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है द्वितीय कोटि की, तो a की वैल्यू मालूम है पहले से ही कितना है, a इक्वल टू कितना है 2 3 है 1 2 है। i की वैल्यू 1 0 0 1 लिखनी है, लेकिन इसके पहले ए इनवर्स पहले निकाल लें। ए इनवर्स इक्वल टू ये चले जाएंगे इधर, ये भी चले जाएंगे इधर, तो -4 इधर आएगा तो बनेगा +4i, ए इधर आएगा तो -a, सबकी वैल्यू रख दें। तो ए इनवर्स इक्वल टू 4, i मतलब 1 0 0 1 माइनस ए का मतलब जो दिया गया है 2 3 1 2, तो आपका बन जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। संगत अवयवों को हम लोग क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो घटा के देखें 2 बन जाएगा, 0 में से माइनस करेंगे 3 तो बन जाएगा -3, 0 में से माइनस करेंगे 1 का तो -1, 4 में से हम लोग 2 को घटा देंगे तो बचेगा 2 बचेगा। यही आपका है ए इनवर्स, आंसर आपका है, यह आपका आंसर है। तो यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपी बोर्ड में 8 अंक में, यह क्वेश्चन आपको 8 अंक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम उसी तरह का है जैसा भी क्वेश्चन नंबर पहला देखे थे। सेम ऐसे दिया है, एक आव्यूह ए है, ए स्क्वायर -5 प्लस 7i इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। उसके बाद इसी की सहायता से हम लोगों को ए इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले यहाँ LHS लिख लेंगे। LHS क्या दिया गया है, LHS आपका दिया गया है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 मत लिखो, केवल LHS है तो 7i तक सबकी वैल्यू रखें। ए स्क्वायर मतलब 3 1 -1 2, फिर ए स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 1 -1 2 -5a लिखेंगे तो 3 1 -1 2 प्लस 7i लिखेंगे तो 1 0 0 1, ठीक। अभी ये तो बताते थे गुणा करना है, फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 1 का -1 3 का 1 में 3, 1 का 2 में 2, -1 का 3 में -3, 2 का 1 में -2, -1 का 1 में -1, 2 का 2 में 4, ठीक। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 का 3 में 15, 5 का 1 में 5, 5 का -1 में -5, 5 का 2 में 10, ठीक। प्लस यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करना है 7 0 0 7, यहाँ हल करेंगे तो 9 में से 1 माइनस करना है 8 5 -5 3 माइनस, ठीक, या 15 5 -5 10, या प्लस 7 0 0 7। अगर मान लो एग्जाम में समय कम है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। और या देख सकते हैं 8 -15 -7 -7 में 7 जोड़ेंगे 0, ऐसे ही टोटल 0 बन जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है। अब उसके बाद दूसरी चीज में क्या करनी थी, हमें बताना क्या है, इसमें ए इनवर्स बताना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या रूल है कि सबसे पहले ए इनवर्स से क्या करेंगे, गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ इसमें तो क्या बनता है, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए इनवर्स -5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करें तो ए मिलेगा, यहाँ 5i मिलेगा, यहाँ 7 ए इनवर्स मिलेगा बराबर 0। हमें ए इनवर्स ही चाहिए तो ए इनवर्स इधर ही छोड़े रहे, बाकी सबको उधर भेज दो। 5i इधर आएगा तो केवल 5i, ए इधर जाएगा तो -a, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना 1/7 5i - a। सबकी वैल्यू लिख दें, 1/7 बाहर किए रहे। आई की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना लिखना है, आई की वैल्यू लिखनी है 5, आई की वैल्यू वही G1 0 0 1,
ए की वैल्यू कितनी लिखनी है 3 1 माइनस 1 2, तो 1/7। 5 का यहाँ गुणा करने 5, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2। 5 गुणा 0 में 0, और माइनस 1 घटाएंगे -1। 5 गुणा 0 में 0, माइनस माइनस प्लस 1। 5 गुणा 1 में 5, 5 में से -2 घटाएंगे 3। ये आपका आंसर, चाहे तो हर जगह 7 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2/7 माइनस 1/7, 1/7 और 3/7। ये आपका आंसर, मेन आंसर आपका है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए जो 8 अंक में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इनवर्स के निकालना, यह है दूसरे ढंग से इनवर्स निकालना, जैसे किसी की सहायता से निकालनी है। मैट्रिक्स में ही लास्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, या कह सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 3 -3 4 पहले रो में है, दूसरे वाले में है 2 -3 4 और तीसरे रो में है 0 -1 1। प्रूफ करना है ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स। क्वेश्चन 2018-19 के बाद कभी दोहराया नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों को जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन इस बार इसकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की। तो इसे 2 तरह से लगाया जा सकता है या सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा देखो। या तो कहेंगे ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स दिया है, या तो आप ए इनवर्स निकालो, ए क्यूब निकालो, फिर दोनों को इक्वल दिखाओ। ए इनवर्स निकालने में ही आपका लगभग 20 से 25 मिनट जा सकता है अगर धीरे धीरे लगाए। और दूसरा तरीका यह है कि हम लोग ए इनवर्स हल ही न करें, ए इनवर्स न निकालें, बिना ए इनवर्स के ही प्राप्त कर लें। तो आओ आज बिना ए इनवर्स के ही सॉल्व किया जाए। देखिए क्या आंसर आ जाएगा। बिना इनवर्स के निकालने का यह तरीका है, इसी क्वेश्चन को हम लोग या करके लिख लें ए क्यूब इक्वल टू 1/a। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं a पावर 4 इक्वल टू 1 और a पावर 4 इक्वल टू i। मैट्रिक्स में अगर 1 दिया है, 1 कहीं पर मिल रहा है 1, उसे हम लोग i के रूप में जानेंगे। यानी कि हम लोग अगर प्रूफ कर दें a पावर 4 इक्वल टू i, तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि a क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स। यह सही तरीका है और आसान तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए में गुणा। तो 3 -3 4, 2 -3 4, 0 -1 1। ठीक है, इस चीज को यहां लिख दे रहे हैं, बल्कि ए क्यूब इक्वल टू 1/a, यही सब लोगों को मिला है a पावर 4 इक्वल टू आई। ठीक है, चलो ए स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर के लिए चलो, यानी कि a का a में ही मल्टीप्लाई करना है। 3 -3 4, 2 -3 4, 0 -1 1। गुणा कैसे करनी है, रो को चुनना है और कॉलम में गुणा करना है। रो को चुनना है, कॉलम में गुणा करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 प्लस -3 2 -6 -6, 4 का 0 0। फिर दोबारा दूसरा पकड़ेंगे, 3 का -3 में, 3 का -3 में, -3 का -3 में, 4 का 1 में, 3 का 4 में, -3 का 4 में, 4 का 1 में। ठीक है, पहले रो को चुना जाएगा और प्रत्येक कॉलम में गुणा करेंगे। ऐसे दूसरे रो को चुनेंगे, प्रत्येक कॉलम में गुणा करेंगे। अब दूसरे रो की बारी है। 2 का 3 में, -3 का 2 में, 4 का 0 में, 2 का 3 में, -3 का -3 में, 4 का -4 का -1 में। ठीक है, ठीक। फिर 2 का
4 में, 2 का -3 का 4 में, 4 का 1 में, लास्ट वाला देखिए 0 का 3 में, -1 का 2 में, और 1 का 0 में, 0 का -3 में, -1 का -3 में, 1 का -1 में, लास्ट देखिए 0 का 4 में, -1 का 4 में, 1 का 1 में। तो इस प्रकार से आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा 9 - 6 3, -9 + 9 0, -4, यह आपका कैंसिल होगा तो 4 ही बचेगा। इस वाले में तो 0, ये भी आप देख लीजिए, -6 -4 -10, -10 + 9 -1, 8 + 4 12, 12 - 12 0, -2 बाकी सब 0, 3 - 1 2, -4 + 1 -3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिली 3 - 4 4, 0 - 1 0, -2 2 -3, -2 2 -3, यानी कि यह आपका ए स्क्वायर है। अगर हम लोग ए पावर 4 प्राप्त करें तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा, और यही चीज हम लोगों को दिखाना है, कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो आप देख लें एक बार, ए पावर 4 के लिए 3 - 4 4, 0 - 1 0, -2 2 -3, 3 - 4 4, 0 - 1 0, -2 2 -3। चलो, तो 3 का 3 में, 3 का 3 में 9, -4 0 0, 4 का 2 में, 4 का 2 में, -8, 3 का -4 में, 3 4। गुणा कैसे करना आप लोग जान रहे हैं, गुणा कर दिया जा रहा है, आप लोग देखें, 3 का -4, ठीक, -4 -1, 4 2, 3 4, -4 0, 4 -3। अब दूसरे वाली रूल बारी है, 0 3, -1 0, 0 2, 0 0 -4, -1 -1, 0 2, 0 4, -1 0, 0 3, सबके सब 0, -2, -2 3, 2 0, -3 2, -2 -2 -2, ऐसे चले ऐसे। अब जैसे -2 -4, 2 -1, -3 2, फिर देख लें इस वाले को, -2 -4 +8, 2 -1 -2, -3 -3 2, -3 2 -6। अब सही, -2 4, -8, 2 0, -3 -3, -3 -3, -2 4 8, -3 +9, सही है। तो आना चाहिए आई, आई आ गया है, तो यह हो गया आपका 9 - 8 1, 8 4 12 -12, 0 0 0 1 1 0 0 1, यही आपका मिला है, देख लीजिए 9 -8, यही आपका आई है। तो इस वाले को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना ए इनवर्स ज्ञात किए। तो अगर आसान लगे तो यही सही है, अच्छा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, लिख दें 2025 2025। पिछले 3 प्रश्नों के अतिरिक्त
अवयव में कुछ और प्रश्न भी हैं जो सरल होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में बड़े अंकों में। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन आपका यह होता है, एकदम सिंपल प्रश्न है, इस वाले को बता भी नहीं रहे हैं कि, लेकिन जानते रहिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11। यहाँ देखिए कि x की वैल्यू नहीं दी गई, जहां पर x नहीं दिया रहेगा वहां पर हम लोग x के गुणांक को 0 मान के सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ x नहीं दिया गया है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, इसे आव्यूह से हल करने के लिए बोलेगा आपको, इस वाली चीज को आव्यूह से हल करने के लिए बोलेगा। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पांचवा वाला। बच्चों वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, एक आपको आव्यूह दिया रहेगा, उसके लिए कहेगा ए इनवर्स बताइए, ए इनवर्स बता लिया, कहेगा उसकी सहायता से इसे सॉल्व करो, इसी की सहायता से इसे सॉल्व करो। तो आप लोग देखेंगे ये जो आव्यूह बना हुआ है वो एक्स वाई जेड के ही गुणांक है। देखो 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 उसी के गुणांक है। यानी कि जब इसका हम लोग इनवर्स प्राप्त किए रहेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को क्या लिखना रहेगा, ए इनवर्स, एडजॉइंट आप ऐसे पढ़े हैं, ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ लिखते हैं। तो उसी में ए इनवर्स की वैल्यू रख के डायरेक्टली हमें एक्स वाई जेड निकालना रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो इनवर्स हम लोग पहले से इससे निकाल लेंगे, इनवर्स क्या है, इनवर्स प्राप्त रहेगा, उसमें हम लोग बी की वैल्यू रख देंगे, बी मतलब ये वाला चीज, ये वाली चीज रख देंगे बी के स्थान पे, जैसे गुणा करेंगे हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो एक आव्यूह दे देगा ए, एक आव्यूह दे देगा बी, दो ठो आव्यूह देगा और कहेगा प्रूफ करिए कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स, यानी सबका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के बाद उनका गुणा करना है। तो ये क्वेश्चन है। और हाँ, कभी कभार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सहखंडक से संबंधित, एडजॉइंट ऑफ ए, कोई एक आव्यूह देगा और कहेगा उसका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालना है सहखंडक। तो यही क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स में बड़े अंक में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः इन्हीं प्रश्नों में से वर्ष 2025 में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत अंतर आ सकता है तो अंक चेंज हो सकते हैं, डिजिट वगैरह बदला जा सकता है, बाकी सब वही रहेंगे।